लगातार ऐतिहासिक स्थलों को लेकर के चर्चा का विषय बनाया हुआ है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे बनारस का हो या फिर मथुरा हो, अब दिल्ली में आ पहुंचा है। हमारे साथ भानु प्रताप जी मौजूद है। सर, क्या लग रहा है आज कुतुब मीनार के बाहर जो हिंदू संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन किए, पूरी जोर तरीके से हंगामा देखने को मिला, क्या लग रहा है सर इसके पीछे की मंशा? मंशा देखिए साफ है, ये सब कुछ बाकायदा बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। ये सब हर कोई जानता है इस बात को। ये जो लोग हैं इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग इस देश में दंगे कराना चाहते हैं, इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। हकीकत में ये लोग सही मायने में देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई जो कानून है, उस कानून के तहत, राजद्रोह जो देशद्रोह का कानून है, उसके तहत कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ में होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही इस देश में, मतलब जितने भी स्थलों पर ये बात करें, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो देश में हजारों की संख्या में ऐसे स्थल हैं जो मुस्लिम शासकों के समय में यहाँ बनाए गए हैं। कितने ही किले हैं, कितनी ही मस्जिदें हैं, कितने ही इवन मंदिर भी उस समय के बनाए गए हैं, और मंदिर के लिए दान भी, जगह भी मुस्लिम शासकों ने दी। ऐसी कई जगह हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं। तो आप अगर आगरा को चुनते हैं और आगरा को चुन के उसका नाम बदलने की बात करते हैं तो ऐतिहासिक है। किसने बनवाया है आप जानते हैं, मुगल शासक में बना। अब फिर उसके बाद में आप काशी में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसमें जो कर रहे हैं तो वो क्या है, वो भी ऐतिहासिक एक स्थान है जिसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद फिर आप मथुरा में, और फिर अब ये कुतुब मीनार में जो हो रहा है, तो ये सब हैं क्या कि मुस्लिम समाज, या यूं कहें कि मुस्लिम शासकों के समय जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग बनाई गई, जो ऐतिहासिक आज की धरोहर है देश की, आप उस पर विवाद खड़ा करना चाहते हैं और इस देश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। हर जगह यही है कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कें और किसी भी तरह से उकसावे में मुस्लिम समाज आए और देश को जो है दंगों की आग में झोंक दिया जाए। यही है सब कुछ। तो सब कुछ पूरे सुनियोजित तरीके से है बीजेपी और बीजेपी के जो साथी संगठन है उनके द्वारा किया जा रहा है। सर, उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम जगहों से जो है ये जो ऐतिहासिक स्थलों को लेकर के वाद विवाद का जो चर्चा किया जा रहा है, अब दिल्ली तक आ पहुंचा है। और दिल्ली में जिस हालात में अभी जो हालात हैं उसके बावजूद भी जो है इस बातों पर जो है वाद विवाद बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे क्या लगता है, कोई चीज़ छुपाई जा रही है या फिर क्या? नहीं, देखिए, छुपाने के लिए तो बहुत सीधा सा है। जो ये सारा माहौल बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो असली मुद्दे हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूं, आप सब जानते हैं, जो इस देश की जनता से जुड़े हुए असली मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर लोगों का ध्यान न जाए। बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर लोगों का ध्यान न जाए। इस देश में शिक्षा का बेड़ा गर्क हो चुका है, इस पर लोगों का ध्यान न जाए। और इसके अलावा ये सरकार इस देश को तबाह करने के लिए जो काम कर रही है, जो देश को बेच रही है औने पौने दाम में, और जिस तरह के लगातार घोटाले सब हो रहे हैं, बैंक के घोटाले हो या कोई भी हो, जो लेके पैसा देश का भाग गए हैं, और लगातार देश की हालत बद से बदतर हो जा रही है। और अब तो रिजर्व बैंक ने भी कह दिया है कि जो हालात हैं, यही अगर हालात रहे तो 1935 से पहले जो इन हालातों को सुधारा नहीं जा सकता। ये तो आज की स्थिति है, और कल और जो बेड़ा गर्क होगा आप उसकी स्थिति में क्या कहेंगे वो। और जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, और रुपए की कीमत में जिस तरह से लगातार गिरावट आ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये जो वो सारी चीजें हैं जो जनता से जुड़ी हैं, जिनका असर जनता पर पड़ता है, देश के हर व्यक्ति पर असर पड़ता है, उन पर ध्यान ना जाए। इसलिए इस ध्यान को भटकाने के लिए ये धर्म का जो धंधा है, ये सब किया जा रहा है। कह रहे हैं हमारे सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति से छेड़छाड़ के बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति से जो बर्दाश्त, भाई तुमने भी तो बहुतों के साथ में ये सब किया है। जो हुआ, हालांकि जो ये इस पर जो बात कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य ऐसा नहीं कहीं भी बताते कि इसमें कहीं भी कुछ ऐसा उन्होंने जो छेड़छाड़ करी है या कुछ उसको तोड़ फोड़ कर बनाया गया है। फिर भी अगर कोई भी है, ये वर्तमान का इतिहास, वर्तमान में ऐतिहासिक धरोहर है भारत की, इन पर विवाद खड़े करने का मतलब कुछ नहीं है। ये केवल इसलिए विवाद खड़ा किया जा रहा है ताकि देश की जनता दंगों की आग में झोंक दी जाए
और असली मुद्दों से उसका ध्यान हट जाए और सरकार अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाए, बस और कोई मकसद नहीं। पिछले कई दिनों से सर आजान और हनुमान चालीसा को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के एक चर्चा किया जा रहा था और उस पर काफ़ी सारे वाद विवाद भी हुए, तमाम जगहों से देखने को मिला। लेकिन आज फिर से हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है कुतुब मीनार के जस्ट अपोजिट साइड में, और उसके बाद से ये ऐलान किया जाता है कि जो है अब हर मंगलवार को जो है मतलब हमें अनुमति दी जाए, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और मूर्तियाँ जो है उसके अंदर फिर से श्रद्धापूर्वक जो है सम्मान से जो उसको मतलब। मैं समझता हूँ जो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि ये सब कुछ दंगा भड़काने की साजिश है और असली मुद्दों से ध्यान हटाने की। पर मैं मानता हूँ कि इसके विषय में कोर्ट जो हैं, चाहे राज्यों की जो हाई कोर्ट्स हैं वो, और मैं कहूँ उससे बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक स्टैंडिंग आदेश पारित करे कि इस तरह का माहौल जो भी बनाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं कहता हूं कि देशद्रोह की कार्रवाई की जाए, क्योंकि देश को तोड़ने की साजिश है तो देशद्रोह ही है। ऐसी बाकायदा एक स्टैंडिंग आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना चाहिए और पुलिस को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि देश में कहीं भी किसी भी जगह कोई भी ये काम करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। बख्शने की जरूरत नहीं है, एफआईआर करो, अरेस्ट करो, जेल भेजो, और बेल नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए कानून लगाना चाहिए, एनएसए कानून लगाना चाहिए। लेकिन भी जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है, इतना क्यों अफवाह किया जा रहा है? नहीं, ये हिंदू मुसलमान की ही बात है, अफवाह नहीं किया जा रहा है। ये हिंदू मुसलमान की ही बात है कि आप कुतुब मीनार पे जाके ये सारी चीजें कर रहे हो, ये और आप किसी और हिंदू मंदिर पे जाके करते आप, तब बात समझ में आती है कुछ। आपने किया नहीं किया ना। सो अगर यही सारी चीज वो भी करने लगे, वो भी होने लगे, तो देश का माहौल क्या जाएगा। मतलब जो असली काम है, जो जनता से जुड़े हुए सारे जो मसले हैं, उन सब से ध्यान हटा के केवल इसी पागलपन में जो ध्यान होना चाहिए। लेकिन वो प्रायोजित हैं, भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं, भारत सरकार, मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, इसलिए वो सारी सब चीजें कर रही है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अन्यथा तो इतनी देर में तो उठा के उन्हें एफआईआर होती, जेल में बंद कर देते, पता लग जाते उन्हें। सर आपको भी क्या लग रहा है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने को? 100%, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें क्यों उठाई जा रही हैं, इनका मकसद क्या है? देश तरीके से चलाने का प्रयास किया जाए, देश की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाए, देश कैसे तरक्की करे उस बात पे काम होना चाहिए, देश में सौहार्द कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े, शांति व्यवस्था कैसे कायम हो, दुनिया में हम वाकई में नंबर 1 कैसे बने, इस पे काम होना चाहिए। आप हल्ला इस बात पे मचा रहे हैं, ये जितने भी हैं जिस तरह के लोग, क्या इन्होंने कभी इस बात पर सवाल किया है कि मोदी राज में लाखों की संख्या में लोग देश छोड़कर क्यों भाग गए हैं? कभी इस बात पर सवाल उठाया उन्होंने? क्या सरकार से पूछा है कि सरकार क्यों नहीं करी ऐसी व्यवस्था कि एक भी बच्चा हमारे देश से बाहर पढ़ने न जाए, हमारे देश की क्वालिटी एजुकेशन इतनी बढ़िया हो, दुनिया में बेस्ट जिसे बोलते वो होनी चाहिए, जैसे पहले थी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, दुनिया भर से लोग यहां पढ़ने आते थे। वही व्यवस्था आज भी कायम की जाए ताकि दुनिया भर से लोग यहां पढ़ने आए, ये नहीं कि यहां से पढ़ने जाएं और फिर वहीं के होकर रह जाएं। इस विषय पे सवाल पूछा गया है? कभी नहीं पूछा गया। तो ये जो असली चीजें हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है, उन पर सवाल पूछने के। लेकिन नहीं, क्योंकि वो पालतू लोग हैं, बीजेपी के पालतू लोग हैं, उनको इसीलिए पाला गया है, इसीलिए उनको कि भैया जाओ तुम्हारा ये काम है, मचाओ हल्ला ताकि देश में जो माहौल बिगड़े।